हे बनारस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर मस्त और व्यस्त दोनों होंगे। हाँ, मतलब बैक टू बैक फेस्टिवल्स का आना, एक्साइटमेंट तो होती है पर बहुत सारे काम, फेस्टिवल्स की तैयारी एंड सो ऑन। देखिए ना, अभी रक्षाबंधन बीता, फिर जन्माष्टमी, हरतालिका तीज और आज हम सब पूरे हर्षोल्लास और भक्ति रस में लीन होकर मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। जी हाँ, और आज ना मैं आपसे भगवान श्री गणेश से सीखने वाली एक ऐसी बात बताऊंगी जो हालांकि पता हम सबको है पर हमें एक बेहतर इंसान बनने में काम आ सकती है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गणेश जी से, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, पर सीखने वाली सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कोई टास्क अपने हाथ में लिया है, कोई काम आपने शुरू किया है, तो तब तक मत रुकिएगा जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाएं। एक कथा है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखना शुरू किया तो वो चाहते थे कि भगवान श्री गणेश उसे लिखें, और जो बात हुई वो ये हुई कि महर्षि वेद व्यास जी एक के बाद एक श्लोक बोलते जाएंगे नॉन स्टॉप, बिना किसी पॉज के। तो भगवान गणेश ने कहा कि ठीक है, आप बोलते जाइए और मैं लिखता जाऊंगा, और तब तक लिखूंगा जब तक कि महाभारत लिख के पूरी नहीं हो जाती। महाभारत को लिखने की बात थी, इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा शास्त्र उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन शायद नीति में कुछ और था। जब गणेश जी लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई, और कलम टूट गई तो उन्होंने वहीं पर अपना एक दांत तोड़ा और दांत से लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। तो ये जो कहानी है ना, वो हमें सिखाती है कि तब तक मत रुकिए जब तक सफलता आपके हाथ ना लगे। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। प्रकृति की ऊर्जा के स्रोत और संपूर्णता के देव भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर बरसती रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की शुरुआत इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सरा के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। इट्स 7:50 बाय द स्टूडियो क्लॉक। डेट है आज 31 ऑफ अगस्त और दिन है आज बुधवार का। तो बस चलिए श्री गणेशाय नमः करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। यूएस स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन पोस्टपोन हो गया। सोमवार को इसकी लॉन्चिंग होनी थी, मगर रॉकेट के 4 में से 1 इंजन में आई खराबी के कारण इसका काउंटडाउन कुछ देर पहले रोक दिया गया था। अब लॉन्चिंग 2 सितंबर को रात 10:18 पर होगी। इस मिशन को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने से चंद्रमा और मंगल पर इंसानी बस्ती बनने का रास्ता साफ होगा। वाह, क्या बात है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक और सुविधा मुहैया कराई है। अब यात्री अपने PNR नंबर का उपयोग करते हुए व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड फूड डिलीवरी सर्विस ने जूब संग साझेदारी की है। इसके अलावा बनारस में लगातार मेडिकल फैसिलिटीज अपडेट हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नजर पड़ते ही सेवापुरी ब्लॉक के हाथी बाजार CHC का ऐसा कायाकल्प हुआ कि दूसरे जिलों के लिए ये नजीर बन गई है। फैसिलिटीज की बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये अच्छी तरह मात दे रहा है। यही वजह है कि सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि भदोही से भी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोड़ CHC इलाज कराने पहुंच रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हर दिन करीब 500 लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। UGC छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई-समाधान नामक एक पोर्टल लॉन्च करेगा। इस पोर्टल को अगले हफ्ते से ऑपरेशन में लाया जाएगा। शिकायत दर्ज होने के बाद उपयोगकर्ता को एक डॉकेट नंबर भी मिलेगा और संबंधित विभाग को शिकायतों को निश्चित समय में हल करना होगा। तो ये रहा जी देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। अब आइए खंगालते हैं आज के इतिहास और कुछ स्पेशल इवेंट्स को। ईयर 1920 में सुबह 8 बजे पहला रेडियो न्यूज प्रोग्राम डिट्रॉइट में प्रसारित किया गया। ईयर 1919 में मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम का जन्म हुआ। ईयर 2009 में इंग्लैंड और वेल्स में समलैंगिकों को समान जन्म का अधिकार दिया गया। साथ ही आज है मलेशियाज इंडिपेंडेंस डे, जो 1957 से हर साल 31 अगस्त यानी आज के दिन मनाया जाता है।
इसके अलावा आज है ईट आउटसाइड डे, जो सभी को कुछ ताजी हवा लेने और भोजन का आनंद लेने के साथ साथ बाहर का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो भैया देर किस बात की, हमारा बनारस तो खाने पीने और खिलाने पिलाने के मामले में वर्ल्ड फेमस है। तो आज वक्त निकाल के बनारस के लजीज व्यंजनों का लुत्फ लेने निकल पड़िएगा, बट विथ प्रिकॉशंस एंड कोशिश कीजिएगा कि प्लेस हाइजीनिक हो। और आखिर में बनारसी पान खाना तो भूलिएगा मत जनाब। और अगर कोई पूछे ना कि आज बाहर का खाना क्यों खा रहे हो, आज तुम्हारी हेल्थ कॉन्शियसनेस कहाँ गई, तो हक से बोलिएगा कि आयुष्मान बा गुरु आज और बाहर खाएगा दिन, समझे? समझ गए ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी, तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आज जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने डियर बनारस को एक ऐसे मंदिर के बारे में बताया जाए जहां से हर किसी की चिंता मुक्त होती है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अपने शहर बनारस के सुनारपुरा केदार घाट स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर की। और इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस मंदिर के महंत चल्ला सुब्बा राव शास्त्री जी। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। पंडित चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर। ये चिंतामणि गणेश काशी 3 खंड में विभक्त है। काशी त्रिशूल में है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में चिंतामणि गणेश और केदारेश्वर का मंदिर है। चिंतामणि गणेश इसलिए इनका नाम पड़ा, बाबा विश्वनाथ जी की चिंता दूर किए थे, इसलिए इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा। इस चिंतामणि गणेश में ये विशेषता है कि इसमें सपरिवार है, 2 पुत्र हैं शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और अष्टभुजा, दक्षिणमुख, एक दंत सिनेत। सपरिवार गणेश जी का मंदिर यही है। इनका दर्शन करके केदार जी का दर्शन करना पड़ता है। उसी तरह विश्वनाथ जी दर्शन करना है तो धुंडी विनायक का दर्शन करके किया जाता है। धुंडी विनायक है विश्वेश्वर खंड में। ओंकार खंड में बड़ा गणेश लोहटिया में है। ये 3 खंड में 3 गणेश जी हैं, जो तीनों का पालन करते हैं। गणेश जी का ये विशेषता है कि इन्होंने चिंता इसलिए विश्वनाथ जी का दूर किया था, कैलाश पर्वत से काशी आना चाहते थे। काशी में काशी नरेश की शासन थी, उनके यहाँ दिवोदास जी और वेदव्यास जी थे। तो गणेश जी ये धुंडी विनायक और चिंतामणि गणेश दोनों विनायक आए थे पिताजी की चिंता को दूर करने के लिए कि काशी में इनको स्थान दिलाने के लिए आए। स्थान दिलाना है तो कहीं न कहीं प्रलय हो जाएगा, यहाँ पे काशी में बाबा विश्वनाथ जी का स्थान दिया जाए। तो बाबा विश्वनाथ जी को उन्होंने दिवोदास वेदव्यास ने कहा ठीक है, इनको काशी दे दिया जाए। न्याय काशी व्यास काशी करके सामने नदी के उस पार राजा का अपना महल बना। तो काशी जब दे दिया गया तो काशी से वह नया काशी बनने लगा। तो विश्वनाथ जी को चिंता हुई कि काशी का क्या महत्व रहेगा। तब गणेश जी बोले क्या चिंता कर रहे हैं पापा, तो बोले कि इस तरह चिंता है। तो गणेश जी ने ब्राह्मण रूप में आके दिवोदास वेदव्यास जी के काशी नरेश के कथा होता हो रहा था, परंपरा बोलने लगे। जब इतने छोटे लड़के बोलने लगे तो काशी नरेश ने कहा ये बालक बहुत बढ़िया बोल रहा है। तो उन्होंने शर्त रखा, 18 पुराण वेदव्यास जी लिख रहे तो उन्होंने कहा कि मैं बोलते रहे, मैं लिखता रहूंगा। गणेश जी लिखते लिखते बोले कि काशी में मरेंगे तो क्या होगा, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी मरेंगे तो मुक्ति मिलेगा और उधर मरेंगे तो गधा होकर जन्मेंगे। इस तरह काशी में केदार खंड में भैरव यातना भी नहीं। शिव केदार 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 ध्वनि, मोक्ष लक्ष्मी पुरद्वार कपाटोद्घाटन ध्वनि। केदार खंड में अगर कोई आदमी मरता है तो उसको भैरव यातना भी नहीं। और 2 खंड में भैरव यातना है, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड में भैरव यातना है। इस तरह इन्होंने चिंता मुक्त किया, इसलिए इनका नाम चिंतामणि गणेश है। काशी खंड में इनका नाम लंबोदर विनायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी इतिहास है कि गणेश जी का जो 40 दिन दर्शन करता है या 40 बुधवार करता है, किसी तरह की भी मनोती करता है, जो चिंता मुक्त करते हैं। गणेश जी का एक मंत्र है, मनसा चिंतितम कार्यम साधितम मणिवत्तया नामना चिंतामणि चिंतितार्थ फलप्रदा। किसी की भी चिंता हो, गणेश जी के आके अपना चिंता बोलता है। मणि के रूप में गणेश जी है, चिंता को मुक्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना डिटेल में हमसे सब कुछ शेयर करने के लिए। अच्छा, अपना शहर बनारस कितना अमेजिंग और हैपनिंग शहर है ना। हाँ, मतलब देखिए ना, चाहे कोई भी त्योहार हो, बनारस में त्योहार लगता है। आज एक तरफ जहाँ आधुनिकता लोगों पर हावी हो गई है, वहीं काशी में आज भी परंपरा, संस्कृति और सभ्यता की लौ जल रही है। यहाँ के हर त्योहार में रस और हर दिन त्योहारमय होता है। 7 वार न्यौ त्योहार वाली काशी में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी ओर मोहब्बत।
एक तरफ चलती है ज्ञान की बातें तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा। हर वक्त खुशियां बांटते इस शहर से सीखने को इतना कुछ है ना कि शायद मैं बताते बताते थक जाऊं, पर लिस्ट कम नहीं होने वाली। तो बस अब मुझे अपनी बातों पर फुल स्टॉप लगाना होगा, क्योंकि वक्त भी मुझसे कह रहा है कि इट्स टाइम टू से खुदा हाफिज। गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से आप सभी को दिल से मुबारकबाद। खबरों का सिलसिला हमारे दिल्ली स्टेशन से शार्प 8 AM से जारी रहेगा और 8:30 पर एक दफा और मुखातिब होंगे आपसे मधुरिमा के साथ। वैसे दिन में 11 बजे से मेरी कहकशां सुनना मत भूलिएगा। पसंद आए देन काइंडली रिवर्ट अस ऑन pkldair@gmail.com। So this is Sana heading off. Do take care, very good care of yourselves. खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे किसी ना जानने वाले के चेहरे पर स्माइल आए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सुकून मिलेगा आपको। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।